प्रीतः प्रणतवत्सलः संकर्षणस्य प्रणतौ मुपगुह्यमना महामना गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत सानुजो ग्रहम्। ईमानदारी से बताओ ईबेरा, बिल्कुल जस्ट इस समय हम आप लोगों से पूछ रहे, क्या आपको लग रहा है कि यह कथा अभी बंद होना चाहिए? इसको कहते हैं भगवान की कृपा। इस समय आपका मन पूरा एकाग्र है। इस समय कोई आके बंद कराने की कोशिश करे तो आप न जाने क्या कर डालोगे। जब भगवत कथा में मन एकाग्र होता है तो शक्ति से संपन्न हो जाता है। बोलो आनंद कंद भगवान की। अगर कोई घर से मूल परात भी आओ हो तो देख लो, तुम आओ, अपनी पर आ रहा हूं। अबे जो तुम्हारे घर में दुख तकलीफ आती देखो बाहे का खत्म। बहुत चमत्कार होता है ये मन अगर भगवान के गुणों में, भगवान की कथा में लग जाए, क्योंकि भगवान से बढ़ के कुछ है ही नहीं। सुन लो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। पाठक जी 150 को और उठाओ, एक और अधिकारी है इसका, वहां से नवीन को दो। शाबाश। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का अद्भुत दर्शन किया। श्री कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी महाराज को हृदय से लगा लिया। ये तो प्रणाम कर रहे थे भगवान मान के, लेकिन भगवान क्या कह रहे, ये क्या कर रहे हो चाचा जी? क्योंकि अक्रूर जी श्री वसुदेव जी के परम मित्र हैं। भगवान उल्टे प्रणाम करने लगे उनको, चाचा जी ये मत करो, हम आपको प्रणाम करते हैं। दोनों भाइयों ने एक हाथ इधर से इन्होंने पकड़ा, एक हाथ यहां से, और बड़े आनंद के साथ मथुरा की बातें करते हुए नंद भवन में आ गए। यशोदा मैया ने अक्रूर जी को देखा, नंद बाबा ने देखा, दोनों परम प्रसन्न, बड़े आदर पूर्वक बिठाला, दूध पिलाया, मक्खन खिलाया, भोजन कराया। और भोजन के बाद अब पूछा, देखो कोई भी मेहमान आवे तो जोनी के घर में घुस ना पाए, काय कैसे भगत आए, जोनी करने। जैसे कोई रिश्तेदार आवे ना तो पहले क्या करो चाहिए, अंदर लेवा जाओ, पानी पिलाओ, बिठा लो, चाय पियो, भोजन कराओ। जब वो तृप्त हो जाए फिर उससे आने का कारण पूछो। ये है तरीका। ये नहीं है कि आऊ तंग देर नहीं भाई, काय भैया कैसे आए, पानी कहानी नहीं पूछी मुझे। नंद जी ने, यशोदा जी ने खूब खातिरदारी की। अब अक्रूर जी ने मन को बिल्कुल निष्कपट बना करके कह दिया। कहने लगे, बाबा असली बात तो ये है कि कंस ने हमें छल कपट से भेजा है और उसने ये कहा है कि तुम श्री कृष्ण बलराम को लेके आओ। वो आप जानते ही हो कि वहां वो क्या करेगा, लेकिन हम क्यों आ गए? अगर हम नहीं आते तो वो हमें मार डालता, और हमें पता है कि ये
हम जानते हैं कि ये साक्षात भगवान है, इनके द्वारा ही कंस को मरना है। तो मैंने सोचा अब संकोच की कोई बात नहीं, इसलिए हम चले आए हैं। अब आगे प्रभु की जैसी इच्छा। श्री कृष्ण जी बलराम जी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी आप चिंता मत करो, हम चलेंगे, सुबह ही चलेंगे। लो साहब, अब कौन किसकी हिम्मत है कि बोल दे कि नहीं जाना है। ब्रज वाले श्री कृष्ण और बलराम से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना करते हैं कि मानो अगर वो ना दिखें, जैसे मछली पानी से प्यार करती है। अगर मछली से पानी को अलग करके देखो आप, फिर उसके प्रेम का पता चलेगा। मर जाती है बेचारी। लेकिन ब्रजवासियों का प्यार मछली से 1000 गुना ऊंचा है। मछली तो तड़प तड़प के प्राण दे के काम खत्म कर देती है, लेकिन ब्रजवासी उनके जाने के बाद तड़पते भी है और मरते भी नहीं, आंसू भी नहीं बहाते। अद्भुत प्रेम है ब्रजवासियों का, अद्भुत। पूरे ब्रज में ये बात खबर फैल गई कि सुबह होते ही श्री कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे। और ये जाकर के सबने अंदाज लगा लिया कि जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, फिर कंस कितने मुट्ठी है, ये तो मार ही डालेंगे। और जब कंस को मार डालेंगे तो इनके जो माता पिता वहां हैं, वसुदेव जी देवकी, फिर वो इनको नहीं आने देंगे। और जब ये नहीं आएंगे तो ब्रज वालों का क्या होगा, ये सोच के मात्र जितने उनके साथी हैं, सखा हैं, गोपियां हैं, किसी को रात्रि में नींद नहीं आई। सब जगह जगह मीटिंग लगी हैं, बच्चे अलग बैठे हैं, बूढ़ी अलग बैठी हैं, युवा लोग अलग बैठे हैं, गोपियां अलग अपना समुदाय लेके बैठी हैं, और सब जो है आज ब्रह्मा जी से लड़ रहे हैं। अहो विधाता तव ना क्वचित् दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, तांश्चाकृतार्थानि वियुङ्न पार्थकम्, विक्रीडतं तेर्भक्चेष्टितं यथा। विधाता, आज हम जान गए कि तुम केवल अपनी रचना करना जानते हो, तुम विधान बनाना जानते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। अगर तुम्हारे हृदय में विधाता दया होती तो तुम इतने जल्दी ब्रज से श्री कृष्ण और बलराम को जाने का विधान न बनाते। रात्रि भर गोपियां रोती रहीं, सुबह हुआ, और आज का सुबह ब्रजवासियों के लिए बड़ा खतरनाक सुबह है। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं, ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा, विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरम्, गोविंद दामोदर माधवेति। जब इन पर विरह बर्दाश्त नहीं हुआ और ये लगा कि हम लोग विरह नहीं सह पाएंगे, तो सुखदेव जी कहते, राजन शांत रहो, है ना। हालांकि इनमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये मन का शांत रहे की आदत ही नहीं है। जैसे कौन कुत्ता हो अब खा शांत बैठा और पूछ पकड़ो वो हलाउते ही रहे, ऐसे ही ये मन की आदत है, शांत नहीं बैठता है, शांत करना पड़ता है।
एवं ब्रुवाणा। ऐसा बोलते बोलते गोपियां बड़े जोर जोर से रोने लगी। रुरुदम सुस्वरम, लेकिन गोपियों का रोना भी सुस्वर में है, ऐसा नहीं उसी डेढ़े आ पा रहे कि सुनतनु डर लगन लगे ना। गोपियों का रोना भी बड़ा स्वर में है। गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, और कुछ नहीं कहती, केवल भगवान के नामों को उच्चारण करती हैं बार बार, क्योंकि सभी का प्रेम श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा है। खैर सुबह तो होना ही था, सो हुआ। इधर मैया यशोदा पूरी रात ब्रज में तो कोई सोया ही नहीं था, रात भर जागी, रोती रही और विचार करती रही कि सुबह होगा, श्री कृष्ण और बलराम मथुरा जाएंगे। जब से भगवान यहाँ आए हैं ना, तब से एक दिन के लिए भी कहीं नहीं गए। इतना ज्यादा प्रेम है ब्रज में श्री कृष्ण का कि एक दिन के लिए भी किसी ने न उनको उन्हें छोड़ा, न उन्होंने उन्हें छोड़ा। इतना ज्यादा, हमने बताया ना, मछली की तरह। लेकिन आज ये जा रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि ये अब लौट के आने वाले नहीं हैं, ये अपने माँ बाप के पास रहेंगे। ऐसा भाव आते ही कई ब्रजवासी तो बार बार बेहोश हो करके गिर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम ही ऐसा है। प्यारे, कथा सुन करके अगर तुम्हारे मन में इनका प्रेम जग गया ना, तो विश्वास रखना हमारी बात का, फिर तुम्हें दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं है। जो तुम इच्छा करोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, और राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। किनके लिए? जो इनसे प्रेम करता है। हृदय में जिनके इनका नाम चलता रहता है। सुबह हुआ, माँ ने बड़े जल्दी से नहा करके कलेबा बनाया, माखन रोटी, अपने हाथ से माखन निकाला और कन्हैया को, बलराम को बिठाल करके बढ़िया पटे के ऊपर माखन रोटी खिलाई। खिलाती जा रही मैया, और हृदय बड़ा जोर से धड़क रहा है। भगवान जान गए कि माँ केवल इसलिए नहीं रो रही इस समय कि कहीं अशगुन ना हो जाए। भगवान ने सोचा अगर मैया रोएगी नहीं तो ये पागल भी हो जाएगी। तो प्रभु माँ के गले से लिपट के खुद रोने लगे। देखो कितने दया सागर हैं, कितनी चिंता है, जबकि भगवान के रोने का कोई प्रश्न नहीं होता है। लेकिन अगर माँ नहीं रोएगी, ये जबरदस्ती आंसू को रोकेगी, तो पागल हो जाएगी। ऐसा सोच के भगवान श्री कृष्ण मैया के गले रख के रोने लगे। बोले माँ क्षमा करना मुझे, हमने जाने कितना तुम्हें परेशान किया है? तुम्हारी कितनी मटकियां फोड़ी। अब तो यशोदा मैया उठी और कन्हैया को हृदय से लगा लिया। लाला, तेरे ऊपर हजारों क्या लाखों मटकियां बार दूं, ये सारा घर निछावर करके फेंक दूं, अपने आप को निछावर कर दूं, लेकिन लाला तू ये मत कहना कि मैया मुझे माफ कर दे। लाला तू तो मेरा प्राण है। मैया तू मुझसे गुस्सा तो नहीं है? नहीं बेटा। तो ठीक है मैया, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना और मैं जल्दी आऊंगा। और मैया तेरी याद बहुत आएगी मुझे। मैया ने कहा अच्छा, तो तू मुझे रुलाने के लिए ये सब बोल रहा है। और मैया खूब लिपट लिपट के रोई। छोटे छोटे बच्चे आ गए, सभी ने श्री कृष्ण को विदा किया।
रथ पर सवार हुए श्री कृष्ण और बलराम। अक्रूर जी ने लगाम संभाली, रथ चल दिया। रथ क्या चल दिया, मानो ब्रज की चेतना, ब्रज के प्राण, ब्रज के सर्वस्व, ब्रज का प्रेम क्या कहा जाए। ब्रज की रग रग में दौड़ने वाला खून मानो रथ में बैठ करके जा रहा हो। अब यहां क्या बचा। आगे गोपियों का समूह खड़ा था, विशाल समूह सागर की तरह लहरा रहा था, शांत भाव से, निर्विकार भाव से। कोई गोपी इसलिए नहीं आई थी कि हम श्री कृष्ण को रोक देंगे। सज्जनों ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण में और गोपियों में प्रेम था, और प्रेम कभी अपनी नहीं चलाता है। ध्यान रखना, अगर आप जिससे प्रेम करते हो तो ध्यान रखना, प्रेम का नियम है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। ये माताएं बहनें सुन लें, ये जो फिल्मों वाला प्रेम है ना, आजकल जो हमारे बच्चे बहक रहे हैं देश के, सुन लें, चाहे वो बच्चियां हो चाहे बच्चे हों, ये जो प्रेम के नाम पर आपको फिल्में दिखाई गई हैं या वीडियो दिखाए जा रहे हैं, ये प्रेम नहीं है प्यारे, ये तो भोग लीला है। प्रेम की कथा आप सुनो, प्रेम की कथा यहां शुरू होती है। प्रेम जिसके हृदय में होता है वो कभी मांगता नहीं है, कुछ नहीं मांगता है अपने प्रेमी से, बल्कि तत्सुखम सुखित्वम, वो यही चाहता है कि तू जिसमें सुखी रहेगा वो मैं करूंगा। ये है प्रेम की कथा। आजकल जो फिल्मों वाला प्रेम है, ये सब चल रहा है, ये क्या कहता है, स्वार्थ। अगर तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे तो हमारा तुम्हारा ब्रेकअप, यही है ना। ये प्रेम है क्या, नहीं है, ये है स्वार्थ। स्वार्थ के चक्कर में मत पड़ना कभी भूल के। अपने माता पिता की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो। बहुत बुरा माहौल इस समय प्रवाहित हो रहा है, और जब से ये मोबाइल आए हैं ऐसे ऐसे वीडियो इसमें देखे जाते हैं कि पूरा चरित्र भ्रष्ट हो रहा है। खैर हमें उसकी चर्चा नहीं करना है, हम तो यहाँ प्रेम की बात बताने वाले थे कि गोपियों के हृदय में अद्भुत प्रेम है। अच्छा, ज्यादा गर्मी है क्या? अच्छा, हमें जो कूलर लगो सो पतो नहीं पड़ रहा। ओ भैया चला लो चला लो, जी के पंखा हो चला लो। अरे राम 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 राम। ओम नारायण हरि नारायण हरि। गोपियों ने एक शब्द नहीं कहा कि तुम ना जाओ, ये नहीं कहा कि रुक जाओ, ये भी नहीं कहा कि हमने तुम्हारे लिए अपने घर के नाते रिश्ते सब तोड़ करके अपना समर्पण किया, अब तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, ये भी नहीं कहा। समझ रहे आप बात, प्रेम क्या होता है। और मालूम है ये स्थिति कितने दिन रही? पूरे 125 वर्ष। 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण लौट के वृंदावन नहीं आए, लेकिन इन 125 वर्षों में गोपियों के मन में एक दिन भी नहीं आया कि ये हमें छोड़ के चले गए हैं। इसको कहते हैं प्रेम। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया प्रेम कि जिसको तुम चाहते हो वो जीवन पर्यंत भी ना मिले, फिर भी तुम्हारे हृदय में प्रेम बना रहे? ये है प्रेम। मालूम है इस प्रेम में किसका वास होता है? ऐसे ही प्रेम में ईश्वर का वास होता है। चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, चाहे दोस्ती का प्रेम हो। कभी अपेक्षा मत करो अपने प्रेमी से। अगर तुम अपेक्षा करते हो कि हमें ये चाहिए, तो तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर स्वार्थ है। करके देखना, एक दिन एक्सपेरिमेंट तो करके देखो।
हैं? कल देखना अच्छा सब लोग प्रेम करके, जिनकी शादियां हो गई हैं और वो लोग यहाँ बैठे हैं, पति लोग आज प्रतिज्ञा कर लें कि हम अपनी पत्नी से कल प्रेम करेंगे, पत्नियां प्रतिज्ञा कर लें कि कल हम अपने पति से प्रेम करेंगे। प्रेम का अर्थ जानते हो क्या है? प्रेम का अर्थ है कि दिन भर हम कुछ उनसे अपेक्षा नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये चाहिए हमें, ये है प्रेम। वो आप देखना, जिन पति पत्नी दोनों में पूरे दिन प्रेम का संचार होगा, हमारी गारंटी है कि शाम को आपको ऐसा आनंद आएगा कि जिंदगी में कभी आया नहीं होगा। प्रेम करके तो देखो। 24 घंटा स्वार्थ की नदिया में बहुत रात कहाँ जा रहे? बोले पृथ्वी पर। बोले आइयो चुरियां लाल। बोले ना ले आए तो बोले रोटी नहीं बनने। जो आए प्रेम। बोलो बोले क्या कर रही? बोले कछु नहीं, सब्जी बनाओ। काय की? भिंडी की, बानैया। तो हमें तुमसे मौनी बोल रहे। जो आए प्रेम। गलत है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम कभी अपेक्षा नहीं रखता है, प्रेम सिर्फ समर्पण करता है। प्रेम करना सीख जाओ। एक दिन का व्रत ले लो, इस व्रत का नाम क्या है? प्रेम व्रत। कल करके देख लेना। पूरे दिन आप जिससे भी प्रेम करते हो, भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, पति से, प्रेमी से, किसी से भी अगर आप प्रेम करते हो तो एक दिन का संकल्प ले लो कि आज हम विशुद्ध प्रेम करेंगे। यानी दिन भर कुछ इनसे चाहेंगे नहीं, बल्कि ये जो चाहते हैं वो हम करेंगे। ये है प्रेम। यह है प्रेम की परिभाषा। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, आप करके तो देखो। जहां प्रेम होगा वहां भगवान का वास होता है। एक और बता दें, श्रीमद् भागवत का विशुद्ध रस है जिसका नाम भक्ति है, वो यही है जो अभी हमने बता दिया। प्रेम यही भक्ति है। भगवान से भी भक्ति ऐसे ही करना पड़ती है। ये नहीं कि आ गए दरबार में, अब देखो हम आओ, जो काम डरो, जो तुम कर दइयो, जो तुम कर दइयो, जो ना, ना, ना। सिर्फ सेवा के लिए आओ। सिर्फ सेवा करो, पूजा करो, भक्ति करो, कभी कुछ मांगो नहीं। इसका इतना वजन होता है प्यारे, इतना वजन हो जाता है भगवान के ऊपर कि भगवान खुद कहने लगते हैं कि जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ। भगवान कहते हैं जो मेरे प्रिय भक्त होते हैं, जो मेरे प्रेमी भक्त होते हैं, जो सिर्फ मेरे लिए करते हैं, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता हूं कि इनकी चरण धूली मेरे माथे पर लग जाए। भगवान कहते हैं ये बात। भक्तों की चरण धूली भगवान अपने माथे पर लगाते हैं। किनकी? जिनके हृदय में प्रेम बहता है। श्री राधा जी क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण का विशुद्ध प्रेम है। जिनके हृदय में कभी नहीं, 125 वर्ष वहां रही, लेकिन एक दिन भी नहीं न चिट्ठी लिखी, न फोन किया, न ये कहा कि तुम कब आओगे। ऐसी जो विशुद्ध तपस्या है उसका नाम है प्रेम। और इसी प्रेम में आनंद है, इसी प्रेम में शक्ति है, इसी प्रेम में ईश्वर है, और इसी प्रेम में सर्वस्व है। आनंद ही आनंद है। करके देख लो एक बार। गोपियों ने विदा किया, जाओ प्यारे, अलविदा। तुम्हारा मंगलमय हो, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। अपनी पीड़ा को छिपा देना, दूसरे के लिए मंगल कामना करना, ये प्रेम की पहली सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और ब्रज की गोपियों का अगाध प्रेम देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। ओ हो, ऐसे लोगों की तो मैं चरण वंदना करता हूं। तभी तो लिखा है कि सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। ये इतने बड़े प्रेमी हैं, तुम इनसे प्रेम करके तो देखो। हम कितनी भक्त गाथाएं सुनाए आपको। कथा आज बहुत ज्यादा है, नहीं तो मन तो ऐसा लग रहा हो कि सवेरे लो बिल्कुल होते ही रहा। सही बता रहे हैं।
बोलो शंकर भगवान की। गोपियों ने कुछ नहीं कहा, जाओ प्यारे। अब तुम कहो टीवी में हमने देखो तो कि गोपियां उनकी अंगाएं पर रही थी, रथ की अंगाएं नहीं जान देने। फलाने गांव के महाराज आए थे, सुबह कह रहे थे गोपियां लड़ पड़ी थी। ये सब फालतू की बातें हैं। जिनको इसका ज्ञान नहीं है प्रेम का, वो इसके बारे में उटपटांग बातें कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को रोका, क्योंकि प्रेम कभी रोकता नहीं है। वाह।